हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आप देख ही पा रहे हैं, नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। ब्लैक एंड ग्रे कलर डाल दिया है और वाइट शूज़ है। तो आज चलेंगे जैसलमेर और शॉपिंग करके आएंगे और थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगे। फोर्ट वगैरह देख लेंगे अगर टाइम मिला तो, गड़ीसर लेक या फिर पटवों की हवेली या फिर फोर्ट, कुछ ना कुछ देख कर आएंगे आज। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं मेन चौराहे पे और वेट करते हैं किसी व्हीकल का, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल मिल जाते हैं। कोई व्हीकल इस रास्ते से आते हैं तो कोई व्हीकल इस रास्ते से आते हैं। और फिर चलेंगे चांदन, फिर चांदन से बस में ही जाएंगे जैसलमेर। और काफ़ी डर भी लग रहा है। 2 दिन पहले एक हादसा हो गया था जिसमें पूरी बस जल गई थी, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे, जिनको जोधपुर रेफ़र किया गया। जैसलमेर में हॉस्पिटल की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इतना बड़ा सिटी होने के बाद भी ये थोड़ी कमी है। और मुझे लगता है कि इसे सुधारना चाहिए और बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। बस एक यही कमी है जैसलमेर में, और तो बाकी सब कुछ अच्छा ही है। तो अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं मैं और हरी चाचू जैसलमेर। तो घूमते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, फिर चलेंगे वापस गांव के लिए। अभी आप फोर्ट में भी जाएंगे, वो आपको फोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ जाएंगे, पूरा आपको अंदर से दिखाएंगे। तो फ़िलहाल अभी पहुँच चुके हैं जैसलमेर के फोर्ट। तो दिखाते हैं आपको एकदम अंदर से पूरा। मैं आप सेकंड टाइम आ रहा हूँ, पहले बहुत पहले आया था, तब देख के गया था। उस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ आया था और आज हम दोनों आए हैं और देखने में काफ़ी एकदम मज़ेदार है ये फोर्ट। और मज़ा आ रहा है, चलते हैं पूरा घूम के आएंगे, देख के आएंगे पूरा अंदर से, मज़ा आएगा आज। अंदर चलते हैं और लेते हैं टिकट। तो पूरी गाइडलाइन देंगे ये भैया हमें। टिकट कटवा लिए, हम चलते हैं। जी पूरे किला देगा, पूरे किले में छत लकड़ी का रहेगा। सर्दी में गर्म, गर्मी ठंडा था। 870 साल पुराना किला है, टोटल छत लकड़ी का, ठीक है ना। 7 मंजिल पूरा टोटल, 7 फ्लोर है। ये कुकरी नेपाल से, नेपाल का हथियार है। ये राजा लड़ाई से मिलेगा, सर पे हेलमेट, ये खंजर होता था। बैक साइड में लकड़ी के भाले, तो राजा महाराजा उसके आगे पॉइजन जहर लगा आदमी मारते थे, तो आदमी के शरीर के अंदर में जहर पदार्थ खत्म हो जाता था। हाँ, राजाओं की शाही तलवारें युद्ध के समय, लड़ाई समय यूज करते थे। और गुप्ती लकड़ी के अंदर में गुप्त तलाश, गुप्ती छड़ी की तरह थी। चाबुक कोड़े हंटर राजा मारते, घोड़ों को ऊँट को कोड़े चाबुक हंटर मारते थे। हाँ, ये है भैंस के सींग। पुराने जमाने में राजस्व के अंदर में गन पाउडर भरते, बारूद भरते, पिस्तौल बनने का काम आता था। ये बड़ा पिस्तौल राजा चलाते थे, छोटी बच्चे चलाते थे ट्रेनिंग सीखने के लिए। ये ढाल है, ये चांदी के सिक्के पर सील मस्टम्स, ये लाइटर। इतना बड़ा गन राजा हमेशा ऊंट पेड़ चलाते थे। आपने कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाते थे, ये बंदूक ऊंट पे 2 आदमी बैठते थे, आगे वाले के कंधे पे पीछे वाला फायरिंग करता था। 2 आदमी चलाते, ठीक है ना। ये अंकुश हाथी को कंट्रोल करते थे, हाथी पे चुभोते। ये संगीन हमेशा गन के लगाते थे। ये भाले का सिर होता था। तीर कमान धनुष बाण,
इधर मारते गर्दन, धड़ से अलग करते चंद्रवाण, चांद की तरह तीर कमान। जी ठीक है? जी। चंद्रवाण। काफ़ी मज़ेदार है देखने में। ये जो देख रहे हैं टोटल चांदी का सिंहासन है और पीछे का छतरी झंडा हाँ, और पूरा सोने का, गोल्ड का, प्योर गोल्ड का। प्योर गोल्ड का है। इस सिंहासन पे राजाओं का राज्याभिषेक राज तिलक होता है। अभी तो नया राजा बने दसवें के महारावल चैतन्य राज सिंह जी, जी। उनका 2021 में यहीं पे राज तिलक हुआ था। ये पूरा चांदी का है पूरा चांदी का टोटल, और वो प्योर गोल्ड का है। प्योर गोल्ड का है। जी। राजा राज सिंह से राज करते, ठीक है। जी ये छतरी है मेगा नंबर 76, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त किया हुआ है। यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। जी। ये मेगा नंबर 76, ठीक है। जी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भैया के साथ घूमने में। भैया बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें हर चीज़ को। पब्लिक को अलर्ट करते थे, नगरा ड्रम बजाते थे, सूचना देते युद्ध शुरू हो, युद्ध का ऐलान करते थे वहाँ पर वहाँ पे। ये थे जैसलमेर के सबसे पहले फर्स्ट राजा जिन्होंने किला बनाया था, महारावल जैसल देव भाटी। इन्हीं के नाम से जैसलमेर पड़ गया था, बिकॉज जैसल एक राजा का नाम था। हाँ, मेर बोलते पहाड़ी पहाड़ी किला बना। इस किले की स्थापना 1156 हुई थी। ये 870 साल पुराने किला है। काल्पनिक फोटो, रियल फोटो नहीं, हाथ से बने। जी। जैसल की पीढ़ी चलती, जैसल राजा जी की पीढ़ी चलती गई, ये उनके लड़के से पीढ़ी पूरे चलती है, जनरेशन चलती है। जैसलमेर के राजा तो सभी भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहलाते, यदुवंश कहलाते, चंद्रवंशी। भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट राजा जैसल जी 116 नंबर पीढ़ी की। जी। इनका अभी 159 पीढ़ी पूरा वंशावली फैमिली ट्री बनाओ। ये सभी भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर है ना, सूर्यवंशी। जी जी। भगवान रामचंद्र के, और ये चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। पूरा फैमिली ट्री है। ये जो जैसलमेर के राजा थे महारावल शालीवान सिंह राजा जी, इनकी हाइट 7.5 फीट लंबा था 60 फीट और वजन करीबन 250 किलो था, 250 किलो। 250 kg। हाँ, इनके आगे कपड़े दिखा देंगे तो मालूम पड़ेगा। ये जो राजा थे लास्ट 2020 में इनका देहांत हो गया। 2020 में। एशिया के सबसे खूबसूरत हैंडसम राजा थे, इनको हैंडसम का अवार्ड मिला था। जी। इनके फादर वो थे, उनके फादर थे जनरल सिंह पीढ़ी चलती है। इनके छोटे भाई थे तो 27 साल पहले चले गए थे। 27 साल पहले। अभी इनके 2 बेटे युवराज है। सबसे बड़े जो युवराज, ये अभी जैसलमेर के प्रेजेंट में वर्तमान में मौजूद में यही राजा है हमारे महारावल चैतन्य राज सिंह जी। जी। 28 साल की उम्र है। किले के बाद सिटी में रहते हैं। पूरा किला इन्हीं के अंदर। पूरा किला नहीं कंडर है। इधर आइए। ये जो आप देख रहे हैं पालकी, पालकी पुराने जमाने में रानी को बिठा के घुमाते थे, चांदी का बना हुआ। ये पूरा चांदी का बना हुआ है। ये वाला पार्ट गज विलास का था, राजा गज सिंह द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे राजाओं के समय पुराने जमाने में डांस मुजरा होता था। यहाँ पर राजा यहाँ बैठते थे, रानी पर्दे में रहते थे, गेस्ट आमने सामने, कलाकार वहाँ बैठे, म्यूजिक मैन डांस अंदर में राजा की चांदी के चारपाई है, चांदी के बर्तन भी है, लकड़ी के जूते सब देखेंगे। राजा जी का हाइट लंबा होता था, चारपाई छोटा होता था, सेफ्टी सुरक्षा के लिए। सोते समय पैर नीचे रहते थे। अगर दुश्मन राजा को बेड पे बांध देगा तो राजा बेड को लेके खड़ा हो जाता था। जी। छोटा बेड इसलिए था, सुरक्षा के लिए स्टेशन। और चांदी के बर्तन में खाना खाते, सोने में नहीं। चांदी के बर्तन में खाने को आदमी पॉइजन जहर डालेगा ना, खाने के लिए चेंज होगा, सोने मालूम नहीं पड़ता। ये लकड़ी का घोड़ा है। राजाओं के जो राजकुमार थे उनको बिठा करके ट्रेनिंग देते, घुड़सवार सिखाते थे, हॉर्स राइडिंग, सबसे बड़ा असली घोड़े बैठ सके। छतरी जब मेला था ना गनगौर का, दशहरे का, राजाओं के लिए कहते हैं, मेले टाइम यूज करते थे। राजा कोई भी साइज सवारी करते थे, छतरी को यूज करते थे। ये पत्थर पे 600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। 600 साल 600 वर्ष। विष्णु भगवान सरस्वती जी की मूर्ति है। ये 600 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये विष्णु भगवान और सरस्वती माता की मूर्ति। ये जो आप देखिए लेडीज है, वो बेली डांस करी,
ये बीच वाली मूर्ति आप देखेंगे भगवान रामचंद्र जी की। बीच वाली भगवान मूर्ति? रामचंद्र जी का दाढ़ी बना हुआ पहले देखोगे। जब भगवान रामचंद्र वनवास चले गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, कल्पना के आधार पर मूर्ति बना कलाकारों दाढ़ी में कैसे लग रहे थे जी। ये लेडीज सबने शीशे में चेहरा देख रही, मेकअप करें चेहरा शीशे में देख रही, मांग भरी शीशे में चेहरा देख रही, ठीक है। राधिका जी बांसुरी बजा रही है, लेडीज बच्चे के स्तनपान कर रही, डांस कर रही। ये लेडीज अपने बाल धो रही है, बालों का पानी पौधों को पिला रही है। ये लेडीज लेटर लिख रही है, ये डांस कर रही है। सब पत्थर की मूर्ति पूरी नहीं होती, ये पूरी पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ये स्टैम्प कलेक्शन डाक टिकट, डाक सब डाक टिकट है। ये वाला पार्ट रंग महल कहलाता है। ऊपर देखोगे पूरा रियल गोल्ड का पेंटिंग है एंड टोटलिंग वेजिटेबल कलर, सब्जी कलर किया है जी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की पेंटिंग है, गणपति भगवान जी का, शिव जी का जी है, तो श्रीनाथ जी का है। ये टोटल नेचुरल कलर, केमिकल कलर नहीं है। रंग महल बोलते थे, रियल गोल्ड का वेजिटेबल कलर, सब्जी कलर किया है, इसे रंग महल बोलते हैं। रंग महल बोलते हैं। ये बेल्जियम ग्लासेस लगे हुए हैं, बेल्जियम बैक साइड में लगे हुए हैं। बैक साइड में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। आ जाओ, वो सामने जी देखेंगे यहाँ के जो राजा थे महाराजा शालीवाहन सिंह राजा, बहुत लंबे राजा थे, 7.5 फीट, वजन 250 था। उनके कपड़े रखे हुए, इनके चांदी के सोफे, चांदी की चारपाई, चांदी के बर्तन, रेड और पानी की जग सुराई, लकड़ी के जूते खड़ा, ऊपर से मुगदर जिम लकड़ी का टाइल हॉलैंड से हॉलैंड से लगी हुई टाइल है इसके अंदर। ये लगेगा लकड़ी का है, पर लकड़ी नहीं, पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर ही। हाँ इतना बारीक काम हाथ से करते, मशीन पे नहीं है, टच के देख लो। जैसे का पीला पत्थर, येलो सैंडस्टोन, ये पूरा हैंडमेड है, काफ़ी एकदम अनबिलीवेबल है। बिना गार्ड के कुछ नहीं है। यहाँ पे पुराने जमाने में राजा न्याय करते, आम जनता की जन सुनाई जी। यहाँ पर आम राजा यहाँ, वो तीनों गेट पर थे, पब्लिक दे बैठे जी। जैसलमेर का पूरा सिटी का नज़ारा, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। किला जो घूमे इस किले का नाम सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, हिंदुस्तान का पहला फोर्ट है। अभी इस किले में करीबन 4000 पब्लिक अंदर रहती है। अंदर में करीबन 500 मकान, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट पूरा सिटी में सवा। 80% ब्राह्मण राजाओं के पूजा पाठ करवाते थे, सलाहकार होते थे, एडवाइजर होते थे, और 20% जो राजा के सेनापति जी। दूसरी कास्ट के नहीं रहते, नहीं रहते नहीं। पूरे गोल्डन टाइम के अंदर क्या होता, राजा प्रजा अंदर रहते थे जी। अभी राजा जी बाहर रहते, उधर रहते हैं। और देखो लास्ट जो बड़ा बिल्डिंग देखो, 3-4 छतरी वाला जी डोम, उसी में जिसमें कि अभी जो प्रेजेंट राजा रहते हैं। कौन सा? और लास्ट देखो 3-4 छतरी पर बना हुआ बड़ा लास्ट बिल्डिंग, हाँ उसमें, ठीक है ना। सेकेंड हवेली ये रहेगा, सेकेंड हवेली ये रहेगा। बैक साइड देखो बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग, जी। वो है पटवो की हवेली, पटवो की हवेली। वर्ल्ड फेमस हवेली जी। वो है जैसलमेर का गढ़ीसर लेक झील, पूरा है सामने वाला वो लेक है, राजा गढ़ सिंह द्वारा बनाया था 40वीं सेंचुरी में। वो जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है, इंडिया का लास्ट है, नेक्स्ट पाकिस्तान बॉर्डर रेलवे लाइन है, स्टॉप लास्ट है। और ये है सामने वाला जो पहाड़ी, सामने वाला पहाड़ी है सोली डूंगर। जी। राजा आदमी को फांसी देते थे इसी पहाड़ी पे, सोली वहाँ तराते थे। दीवार पे नीचे गोल पत्थर के ये वाले रखे, राउंड स्टोन रखे गोल, जी। लड़े के टाइम आदमी ऊपर चलता था तो गोल पत्थर फेंकते, दुश्मन फेंक देते थे। इधर की तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, 150 किलोमीटर दूर है। और तनोट माता का मंदिर 120 किलोमीटर जी। और वो जैसलमेर के राजाओं के समय पूरा किले का भाग है, पूरा लोग अंदर रहते हैं, इधर भी पब्लिक अंदर थी, इस तरीके के होटल दुकान रेस्टोरेंट सब अंदर है, ठीक है जी। आइए। काफ़ी ज़्यादा घुमा, इधर सीढ़ियाँ हैं, मज़ा आ रहा है घूमने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। टॉयलेट है राजा जी का, टॉयलेट। ये टॉयलेट है। राजा का महल कंप्लीट हो गया, रानी महल विजिट करेंगे, लिखा हुआ रानी का महल है जी। गोल्डन टाइम के अंदर यहाँ पे रानियाँ बैठ के टाइम पास के लिए हवा खाती थी, रानी हवा खाती थी। पूरे झरोखे बने, बहुत बढ़िया झरोखे हैं, बालकनी है, रानी बैठा करती थी शाम के समय में, सुबह के समय में। ये है गणगौर माता, राजस्थान का बहुत ही बढ़िया कैसल होता है। होली के 15 दिन बाद में राजा जी यहाँ थे, माता जी को बाहर निकालते हैं, गणेश से तालाब जाते हैं, उसकी पूजा करके वापिस साहिस और अभी यहाँ आते हैं। ये गणगौर को कुंवारी लड़कियां पूजा करते, अच्छा पति मिले, और लेडीज अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। और राजस्थान में हर जगह बनाते हैं, जोधपुर, जयपुर, हर जगह। तो गणगौर माता, गण बोलते शिव को, गौर बोलते भारतीय माता। लगेगा पूरा इंडिया का मैप है, बट इंडिया का मैप नहीं है। जैसे में तो अपन किला विजिट करें, इसी फोर्ट का मैप नक्शा बना हुआ,
काफ़ी मज़ेदार है देखने में। आप फोर्ट के अंदर पहला फोर्ट किला किले का एंट्री पूरा करती मॉडल है। है। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट, अखे परोल, सूरज परोल, गणेश परोल, हवा परोल, 4 गेट। मेन चौक किले का दशहरा चौक है। राजा के में से एंट्री किया, राजा महल पूरा घूम लिया, टॉप सिटी देख लिया, रानी महल आ गए, रानी में घूम के अभी इस मेन चौक जाएंगे। ये किले का मेन सेंटर चौक है। ये वाला पार्ट ब्राह्मण लोग करते हैं, इस पार्ट राजपूत लोग करते हैं। इस साइड में पूरा ब्राह्मण एरिया है, इधर राजपूत एरिया है। और पब्लिक जहाँ पे अंदर थी, इधर में घूम फिर के यहाँ आना पड़ेगा मेन चौक के अंदर में। जी। आने जाने का रास्ता दूसरा रास्ता निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये पूरा किले का नक्शा बना हुआ है। इसका एरिया करीबन 5.1 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और किला करीबन 250 फीट पहाड़ पर बना हुआ है। पुराने जमाने में क्या होता था, यहाँ पे राजा की जो मेन रानियाँ बैठ के टाइम पास के लिए चौपट पासा गेम खेल रहे थे। जी। चौपट पासा गेम होता था, कई तरह गेम, चौपट पासा है, सोसर है, गंजी पाए है, कई तरह गेम खेलती थी। और ये जो राजस्थानी देखिए कपड़े लेडीज जेंट्स का देखिए कल्चर महारानी का और बैक साइड के ये यहाँ का कल्चर है, ये जेंट्स के लिए और ये लेडीज़ के लिए। मुमल और महिंद्रा की लव स्टोरी है। मुमल यहाँ की राजकुमारी, लुधुरा की जैसलमेर की, महिंद्रा अमरकोट जो हाल फिलहाल पाकिस्तान पड़ता है, उनकी लव स्टोरी है। उनका ऊपर पेंटिंग बना हुआ है, फोटो दिखाया गया है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा भैया के साथ विजिट करने में। रूप महल रानियों का ब्यूटी पार्लर श्रृंगार रूम होता था, ये वाला भी बंद हो गया है। जी। बैक साइड के अंदर में लोक संगीत कक्ष, संगीत के तो बारे में जो ट्रेनिंग होती थी, जी। या संगीत का कार्यक्रम होता था। और यहाँ पे राजाओं के समय पुराने जमाने में मसाला लगा था, मसाला था रोशनी के लिए। जी। एंड ऑफ टूर। ये किले का मेन सेंटर दशहरा चौक है। दशहरे का जो मेला होता है, सामने संगा थे वाइट सिंहासन, जी। यहाँ पे राजा जी बैठा करते थे। सीढ़ी पे राजा के मंत्री संतरी बैठा करते थे। लोकल पूरी पब्लिक इधर खाते थे। सामने चामुंडा माता का मंदिर है। ये कमल माता का, चामुंडा माता, चामुंडा माता का पहले मंदिर। इसके आगे राजा भैंसे की पार्टी की बलि करते थे। अभी गवर्नमेंट सरकार ने बलि बंद कर दिया। 1974 के अंदर में बलि प्रथा बंद कर दिया। यह जो महल है राजा का महल है, लेफ्ट जो महल रानी का महल है। राजा का महल पूरा देखिए पूरा ऊपर लिखा खुला रखा हुआ है। तो रानी के महल में जालीदार काम, रानी के लिए पर्दा सिस्टम होता था। जी। ये वाला पार्ट पूरा ब्राह्मण पार्ट है, ये वाला पार्ट 20% राजपूत पार्ट है, ठीक है। ये किले का मेन सेंटर है और रानी का रास्ता ही दूसरा रास्ता निकलेगा, ठीक है। तो ये तोफ है, युद्ध के समय यूज़ की जाती थी और यहाँ पर आग लगाई जाती थी और इससे फायर होता था। काफ़ी मज़ेदार है। तो एक छोटी सी तोफ है, यहाँ पर आराम से बैठते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं घर। ये काफ़ी शानदार मूर्तियाँ हैं, काफ़ी मज़ेदार है। ये देख पा रहे हो आप, इन्होंने ये क्या पकड़ रखा है हाथ में, इनसे छुड़वा दिया गया है, अकेले हो गए हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ये कुत्ता मुझे कभी वीडियो नहीं बनाने देगा, जब देखो तब भौंकता रहता है, भाऊ 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 भाऊ।